हेलो फ्रेंड, कैसे हो। जैसा कि आप सब जानते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और अब 18 अगस्त का पेपर है। 2 दिन से पेपर बंद है। ठीक है, तो आओ देखते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी एग्ज़ाम में। और जिसका भी 18 अगस्त को पेपर हो वो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताए कि 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट में है। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। तो क्वेश्चन देखते हैं। 0.6, 1.8 और 0.36 का एलसीएम ज्ञात करना हमको। तो अब करते हैं, कैसे करेंगे। तो इसे हम नीचे कितना बना लेते हैं, यो 0.180। ठीक है, तो नीचे हम इसके 10 बना लेते हैं। जब इसे करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। या हम इसे करेंगे 0.6 को तो बटे में 36 बटे 100 आ जाएगा। या हम इसको बना लेंगे तो इसे भी 100 बना लेंगे तो ऊपर 0 हो जाएगी। हमारा एलसीएम का लिखट का आएगा 180 लिखट का आएगा। 36 से भी हो जाएगा और 60 से भी हो जाएगा। तो 180 को जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना लिखट का आएगा। 1 0 से 1 0 का सम 8.1 लिखट का हमारा एलसीएम लिखट का आ जाएगा। ठीक है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश कोई धनराशि 2 वर्षों में 10,164 हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि बताएं और देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। 10% की दर या 2 वर्ष के लिए, जब हम 2 वर्ष के लिए काटते हैं तो कितना हो जाता है। प्लस ये वाला सूत्र लगा के A गुना B अपॉन 100, तो 10 प्लस 10, या ये वाला ट्रिक भी छोड़ो, या इसे ऐसे कर लो। 10 का फ्रैक्शन क्या होगी, 10/100, तो 10 से 11 हुई। ऐसे कर लेते हैं, ये आसान है। 10 से 11 हुई। ठीक है, अब इनका स्क्वायर कर दो। 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 121। तो हमको क्या दिया, ये होता है मूलधन, ये मिश्र धन, और इनका अंतर जो होता है वो ब्याज होता है। ये ब्याज होता है, ये जो होता है ब्याज होता है। तो मिश्र धन हमारा 121 है और दे रखा कितना, 10,164, और 100 की वैल्यू हमसे पूछी है क्योंकि मूलधन हमारा 100 है। तो आप देखते हैं, तो 11 से हम कटेंगे तो 11 बार और 11 99, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, और 11 से काट लो। 11 अट्ठे 88 और 11 चौका 44, और 100 की हमें गुना कर दी 84 में, तो कितना आएगा 8400। तो राशि हमारी कितनी थी, वो राशि हमारी 8400 थी। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं। एक क्वेश्चन ये आया था, 20 और 50 का तृतीयानुपात। तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं, जैसे कि इसे ए और यू बी, तो बी का स्क्वायर बटे में ए कर देते हैं। तो जैसे कि 50 गुना 50 अपॉन 20, तो 1 0 से जो 1 0 खत्म, और 2 से जब से कटेंगे 25 बार, और 25 गुना 5 कर देंगे तो 125 आ जाएगा तृतीयानुपात। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, ए किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। और देखते हैं, ए तो कर रहा है उसको 40 दिनों में पूरा, बी कर रहा है उसको 25 दिनों में पूरा। तो इनका 40 और 25 का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम जो ना लिख दे तो ऐसे इनके साइड में कर लो और ऐसे निकाल लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 पूरे 25,
और 5 अट्ठे 40 और 40 के 5 में गुना कर देंगे तो कितना आएगा 200। तो 200 एलसीएम आ गया। तो 40 से जब हम कटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा और 25 अट्ठे 200 ये 8 बार कट जाएगा। तो 200 बटे जब हमने उससे कहा तो 5 8 13। तो हमारा आंसर ये आएगा। पूरी से काट सकते हैं 200 बटे 13 को काटेंगे जब हम तो 13 एकम 13 कितना बचा 7 बचा। 13 पंजा 65 15 सही 5 बटा 13 जोर से लगाना हमने। तो इतने दिनों में पूरा कर देगा। दोनों एक साथ करेंगे जो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ₹2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो अब साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं इनके दिन काल। तो 7 तो गए तो बचे कितने 23 दिन 28 में 7 घटाओ तो 21 तो ये बचे 21 और 31 और 20 21 और 31 और 20 दिन ठीक है। तो कितना है 2 3 5 और 7 72 आया। ठीक है। तो अब काटते हैं जैसे तो 8.25 गुना दर होगी ₹2000 की राशि और ये 72 दिन आए इन्हें 73 मान लो एक फालतू का। ठीक है गुना 100 ये 73 दिन ही आएंगे मेरे हिसाब से। तो 7वां और 21 हाँ 73 दिन ही आएंगे। ठीक है। अब इन्हें काट लो पॉइंट हटाओ 2 जीरो नीचे लगा दो 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म हो गए और गुना 365 भी करना पड़ेगा ना बटे में। जब हम 73 से कटेंगे तो ये 5 बार कट जाएगा 5 बार कट गया। अब इसे हम 5 से काटेंगे तो ये हमारा ठीक कम 5 कम 5 3 5 30 और 5 पूरे 25। ठीक है। और 165 दूनी कितने होते हैं तो 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 ये कम 2 2 और 1 3 3 को जब हम 10 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। तो हमारा ब्याज कितना है ₹33। ठीक ₹33 ब्याज है। पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। आओ देखते हैं। एक सूत्र है इसका n+1 गुना 2n+1 बटे में 6। तो आओ इस सूत्र में रखते हैं इस संख्या को। तो n हमारा 10+1 गुना 10 दूनी 20 और 1 21 डायरेक्ट जोड़ दिया हमने बटे 6। तो 11 गुना 121 11 गुना 21 अपॉन 6 3 सत्ते 21 3 दूनी 6 11 सत्ते 77 77 बटा 2 तो 3 8 38.5 आ जाएगा लिखट पे 38.5। एक क्वेश्चन ये है एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर पर आवर से की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। तो यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरी किया जाना चाहिए तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। अब हमारा इसमें सूत्र लगेगा a गुना
इस वाला। तो अब डायरेक्ट करते हैं। तो 48 गुना 10 और बटे में जो कि हमसे पूछा है। तो ये सूत्र लग गए। 8 6 48 और 6 की 60 में कर देंगे, 6 की 10 में गुना कर देंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर आएगा। 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और आगे चलते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर दूर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूर तय करती है और हर बार वह 6 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल होता है। बिल्कुल, तो हर घंटे का पहले तो ये 6 घंटे लेती है। 6 चौक 24, वैल्यू 4 है और 36/6, 6 छंग 36। तो धारा के विपरीत चाल पूछी हमसे, तो धारा के विपरीत चाल कैसे निकालते हैं? तो हम निकालते हैं 4 - 6 अपॉन 2। तो 6 में से 4 गए 2, तो 6 में से 4 गए तो 2 बचा और 2 को जब 2 से कटेंगे तो 1 किलोमीटर से आएगा। ठीक है, यदि 49 अनुपात x और समानुपाती का यह है तो इन दोनों की गुना और इन दोनों की गुना बराबर होती है। तो हम x के x में करेंगे तो x स्क्वायर और 49 गुना 81 कर देंगे तो यह आ जाएगा। तो x बराबर स्क्वायर को रूट में बदल दो तो 49 गुना 81, जब x बराबर हम निकाल देंगे तो 7 आ जाएगा और गुना 9 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 7 63। तो 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, 1755 में किताबों को एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि होती है। तो 22% की हानि हो रही तो बेग कितने में रहा? फिर 78% में, 78% में। और बेग कितना में है? 1755 में। और 6% लाभ अर्जित करने के लिए तो मूल्य क्या होगा? 6% लाभ, तो यानी कि 106। 13 6 78, 13 एकम 13, 13 43, 13 पंजे 65। ठीक है जी, इसे काट लो। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो यहाँ से कितना है? 45। ठीक, 2 से ऐसे काट दो, 53 बार कट जाओ। 53 और 45 के गुना कर देते हैं, जो भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। 5 15, 4 12, 5 पूरे 25, 25 और 12 37 और 1 38 को 8 का, 5 चौक 20, 20 और 3 23। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप सोचते होंगे कि मैं गुना कैसे करता हूँ। पहले इन दोनों की गुना करता हूँ, पहले इन दोनों की गुना, फिर आमने सामने की गुना, फिर जोड़ ने, फिर इन दोनों की गुना और जो हासिल बचता है उन्हें जोड़ देता हूँ मैं। ऐसे मैं गुना करता हूँ, शॉर्ट तरीका। प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत, यानी कि 13 प्राकृतिक संख्या है। इसको लिख लो, प्राकृतिक संख्या का औसत 13 ही रहता है। विषम संख्या का औसत, प्राकृतिक विषम संख्या का औसत 13 रहता है। एक लड़का 80 किलोमीटर की चाल से घर से स्कूल जाता और 120 किलोमीटर की चाल से वापस आता, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल के लिए हमारा एक फॉर्मूला 2 गुना ए गुना बी अपॉन में ए प्लस बी बराबर, और रखते हैं 2 गुना कितना? पहले तो 80 गुना 120 अपॉन में
जब 80 और 120 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और ये 2 से ये 2 खत्म, और 12 अट्ठे 96, तो 96 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन में ज़रूर बताना कमेंट करके। 0.42525 यानी कि देखो 25 दोबारा रिपीट रहा है, ये 25 ये 25 ये 25 ये 25 दोबारा रिपीट रहा है, इसका भिन्न बताना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.25 पर बार। ठीक है, तो आओ इसे सॉल्व करते हैं। तो 425 में से -4 कर लेते हैं, और जिसके ऊपर बार होता है उसके लिए 9, और जिसके ऊपर बार नहीं होता उसके लिए 0। तो 421/990 ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो कि यही हमारा आंसर है। यदि एक वर्ग का परिमाप 64 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि वर्ग, तो 4a बराबर वर्ग कितना, 4a होता है हमारा वर्ग को 64 है, तो a बराबर 16 चौका 64। और क्षेत्रफल पूछा हमसे, क्षेत्रफल होता है वर्ग का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर कितने, भुजा हमारी 16, 16 का स्क्वायर 256, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, दो वर्गों का क्षेत्रफल ये है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। और बताता हूँ परिमाप क्या होता है। ये हमने देखा कि क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर होता है हमारा क्षेत्रफल, और जो कि उन्होंने इसमें दे रखा अनुपात में, तो क्षेत्रफल होता है तो 16 अनुपात, हम इसका अनुपात लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 4:3। तो परिमाप का अनुपात जो होगा 4:3 होगा। ठीक है, 4:3 होगा। नौ सौ अठासी 477 और 535 और 435, तो इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक पूछा हमसे, तो इकाई अंक काटते हैं। चलो, तो हमें इन वाली संख्या से अगली वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, इन संख्या को काट भी सकते हैं। इस संख्या को अगली दो संख्या इनमें से काट दो, इन दो संख्या को काट दो, तो आप देखते हैं 8 सत्ते 56, 56 का जो 5 भी काट दो। ठीक है, 6 ले लो सिर्फ इसमें से, 6 पंजा 30, और 30 में जब 0 बन गई हमारी, तो 0 के किसी में भी गुना करो तो 0 ही आता है, तो इकाई अंक हमारा 0 लिखा दिखाएगा। 11 का विभाज्य से आया था एक क्वेश्चन, उसमें एनटीपीसी एग्जाम में, तो देखते हैं। एक संख्या दे रखी है हमें 86.2*4। ठीक है, तो कैसे करते हैं, पहले तो इन्हें जोड़ लो, 8 2 10 और 4 14, तो 14 हो गया। अब बराबर 6* प्लस 6*, तो या तो इनका डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो इनका 0 बना लेते हैं। ऐसा क्या जोड़े 6 में कि 14 आ जाए, तो 8 जोड़ने पर 14 आ जाएगा, तो 8 जोड़ लो तो 14 आ जाएगा। ये 11 से विभाज्य हो जाएगी संख्या 8 जोड़ने पर। एक क्वेश्चन ये, लालू और बालू की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 1:2 है। आज से 7 वर्ष बाद यह अनुपात 3 और 5 का हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक, बड़े व्यक्ति तो ये 7 वर्ष बाद और था, 5 5 3 दूनी 6, इनका अनुपात अंतर 1 आया, 7 21 7 5
35, इनका अंतर 14 आया, एक की वैल्यू 14 के बराबर। ठीक है, तो बड़े व्यक्ति की कितनी आई, 14 दूनी 28, 28 वर्ष फिर से बड़े व्यक्ति की आई है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान था तो अनुपात वर्तमान का, तो 14 के 2 में गुना कर दी तो ये लिख रखा है। दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम क्रम से 7 और 52 है, तो एक संख्या उनमें 28 और दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी में। गुना 7, एलसीएम गुना एचसीएफ कर देते हैं, बराबर में एक संख्या में 28 दे रखी है, तो 7 चौक तो 28, बी वाली संख्या कौन है, 4 से काट लो, 4 सिंह 24, 4 ते 12, तो बी बराबर आ गई हमारी 63, बी बराबर 63। ठीक है जी, बी बराबर 63। एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 तथा अंतर 24, तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप बताओ क्या होगा। हमको पता है दो कोण का दे रखा है इन्होंने, दो कोणों का तो 116, तो 180 में से 16 घटा देते हैं, 116 हम घटा देंगे तो कितना, 6 4 10, 6 बाय 4 आ गया ना, 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, तो तीसरे कोण की लंबाई 64 हो जाएगी। आपसे मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, मुझे तीनों की बता सकते हो आप, तीनों की कमेंट में करके बताए, HW तीनों की बतानी है मुझे, कि ए और बी और सी के तीनों की बता देनी। ठीक है, दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात 4-5 है और उनके त्रिज्याओं का अनुपात 3-2 है, तो उसके आयतन का अनुपात होता है। बहुत सिंपल है, त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, त्रिज्या का स्क्वायर गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई, ठीक, बराबर दूसरी त्रिज्या 2 का स्क्वायर, ठीक, गुना 4, तो ये 9 गुना 5, तो यह 45 बराबर 2 का स्क्वायर 4 और गुना 4, तो 4 चौक 16, तो 45 अनुपात 16 आ जाएगा हमारा, जो कि है 45 अनुपात 16। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें और शेयर भी कर दें अपने यार दोस्तों के लिए। जिनका 18 अगस्त को एग्ज़ाम है वे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो उनसे शिफ्ट में है वो भी बताएं। ये क्वेश्चन सभी आपके एनटीपीसी 18 अगस्त को आने वाली शिफ्टों में आएंगे। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको सभी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, मैंने वहीं से लिंक डाल रखा है अपने। क्वेश्चन में कुछ भी कमी हुई हो तो ज़रूर करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस क्वेश्चन में तीनों का जरूर मान बताना, तीनों का जरूर मान बताना आप लोगों को।
देखना चाहता हूँ आपकी तैयारी कितनी है।